दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसओएम होने के क्या कारण हैं। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सीएसओएम दो टाइप के होते हैं, सेफ एंड अनसेफ सीएसओएम। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सेफ सीएसओएम होने के क्या कारण होते हैं। यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि सीएसओएम का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि कान के पर्दे पे एक छेद हो जाना। कान के पर्दे पे छेद होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सीएसओएम तब बोलते हैं जब जो कान के पर्दे पे छेद है वो परमानेंट हो जाए, यानी उसमें हील होने की पॉसिबिलिटी या उस पर्दे के छेद के भरने की संभावना खत्म हो जाए, तब हम इसे परमानेंट परफोरेशन कहते हैं। तब हम इसे सीएसओएम बोल सकते हैं। तो कान के पर्दे पे किसी भी वजह से अगर छेद हो रहा है और वो परमानेंट परफोरेशन में चेंज हो गया है तो आप इसे सीएसओएम बोलेंगे। अब परमानेंट परफोरेशन में चेंज होने में लगभग 2 से 3 महीने या 4 महीने का समय लग सकता है, किसी भी वजह से अगर कान के पर्दे पे छेद है। अब कान के पर्दे पे छेद होने के और क्या कारण हो सकते हैं? तो नंबर 1, किसी भी चोट की वजह से कान के पर्दे पे छेद हो सकता है, जैसे कि थप्पड़ लग जाना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, लकड़ी तिली से सफाई करते समय चोट लग जाना पर्दे पे, या फिर बहुत ही तेज़ की साउंड अचानक से कान में जाना। इसके अलावा कान के बीच वाले हिस्से में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे पस बन जाता है, फिर वो पस पर्दे को फाड़ के बाहर आने लग जाता है, तो इसमें भी पर्दे पे छेद हो जाता है। इस बीमारी को हम एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कि एएसओएम बोलते हैं। नंबर 3, कान के बाहरी हिस्से में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। फंगल इन्फेक्शन कई बार पर्दे को गला देता है और पर्दे पे छेद हो जाता है। तो इन तीनों ही वजह से कान के पर्दे पे छेद हो सकता है, लेकिन ये घाव भर सकता है। लेकिन कभी कभी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से या पेशेंट की तरफ से कुछ लापरवाही होने की वजह से या कभी कभी सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी ये जो पर्दे का छेद होता है नहीं भरता है और ये परमानेंट परफोरेशन में चेंज हो जाता है, तब हम इसे सीएसओएम बोलते हैं। तो ये कॉजेज़ होते हैं सेफ सीएसओएम के। अब बात करते हैं अनसेफ सीएसओएम के क्या कॉजेज़ होते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ का समझना ज़रूरी है। दरअसल हमारा जो कान का बीच का हिस्सा होता है, जिसे हम मिडिल ईयर कहते हैं, वहाँ पे एयर भरी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। इस एयर का चेंज होना मिडिल ईयर की, इसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं। तो मिडिल ईयर का वेंटिलेशन बाहर से नहीं होता है क्योंकि बाहर से पर्दा लगा हुआ है। तो मिडिल ईयर एक ट्यूब के थ्रू नाक के पिछले हिस्से में आके खुलता है, जिसे हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब टाइम के साथ साथ खुलती बंद होती रहती है और इसके खुलने बंद होने से मिडिल ईयर में एयर का वेंटिलेशन होता रहता है। अगर मिडिल ईयर में एयर का वेंटिलेशन ना हो, यानी ये ट्यूब परमानेंटली क्लोज हो जाए किसी भी वजह से, तो जो मिडिल ईयर में एयर है वो टाइम के साथ साथ कान के अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कान में निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस निगेटिव प्रेशर की वजह से कान पर्दे को अंदर की तरफ खींचता है, तो पर्दा शुरुआती टाइम में अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं टीएम रिट्रैक्शन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन। जब कुछ लंबे समय तक ये मिडिल ईयर वेंटिलेशन प्रॉब्लम बनी रहती है तो ये रिट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और कान के बाहर की स्किन कान के मिडिल ईयर में पहुंच जाती है, तब हम इसे कोलेस्टेटोमा या अनसेफ सीएसओएम कहते हैं। तो मिडिल ईयर में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना एक कारण है अनसेफ सीएसओएम होने का। इसका जो सिम्टम होता है, जब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो इसमें पेशेंट को कोई खास परेशानी नहीं होती है। कभी कभी हल्का दर्द होता है इस रीजन में, कान में भारीपन लग सकता है, सुनने में कुछ प्रॉब्लम लग सकती है, कान थोड़ा सुन्न सा लग सकता है, या कान में कभी कभी कलबलाहट होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मिडिल ईयर का प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के। ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, तो इनको इग्नोर ना करें क्योंकि ये आगे चल करके बड़ी बीमारी का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, जो कान की स्किन है जब वो पर्दे के बाहर तक रहती है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब कान की स्किन पर्दे से अंदर की तरफ यानी मिडिल ईयर में चली जाती है तब वो कोलेस्ट्रोमा कहलाती है और इसमें हड्डियों को गलाने की टेंडेंसी आ जाती है। तो ये कान के अंदर की हड्डियों को गलाती रहती है, इसीलिए हम इसे अनसेफ सीएसओएम भी बोलते हैं। अनसेफ सीएसओएम का दूसरा कारण हो सकता है कि जो सेफ सीएसओएम में कान के पर्दे पे जो छेद है अगर वो बड़ा है तो कभी कभी बाहर की स्किन उस छेद को पार करके यानी माइग्रेट करके कान के मिडिल ईयर में बीच वाले हिस्से में चली जाती है।
तो जब स्किन मिडिल ईयर में चली जाएगी तब हम इसे अनसेफ CSOM बोलेंगे। इसके अलावा अगर जो सेफ CSOM है, पर्दे पे जो छेद है, अगर उस पेशेंट में बार बार मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है तो टाइम के साथ साथ जो मिडिल ईयर की स्किन होती है या म्यूकोसा होती है, मिडिल ईयर की स्किन बाहर की स्किन से अलग होती है। तो उस स्किन पे जब बार बार इन्फेक्शन होता है तो उस स्किन में अपने आप कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो बाहर की स्किन का रूप ले लेती है, जिसे हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। तो मेटाप्लेजिया या माइग्रेशन ऑफ स्किन इनटू द मिडिल ईयर, इन दो वजहों से सेफ CSOM भी अनसेफ CSOM में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में जन्म से ही अनसेफ CSOM हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चे के अंग या कान का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय फॉर्मेशन के टाइम पे स्किन मिडिल ईयर में कहीं ट्रैप हो जाती है। तो जब स्किन मिडिल ईयर में फंस जाती है तो वो स्किन कोलेस्टेटोमा यानी कि हड्डी गलाने वाली बीमारी का रूप ले लेती है, जिसे हम अनसेफ CSOM बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं अनसेफ CSOM के और सेफ CSOM के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।